नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा शाहजहां को लेकर के कि शाहजहां क्या चीज़ था। शाहजहां ने जिसने ताजमहल बनवाया, जिसने लाल किले का निर्माण करवाया, जिसको कहा जाता है कि तथाकथित निर्माण या निर्माता या जिसने निर्माण किए भारत में कई प्रकार के, तो उसका वो जनक माना जाता है। यानी कि उसको कहा जाता है कि उसने कई प्रकार के इमारतों की, बावड़ियों की, कुएँ आदि और ताजमहल बनवाया, लाल किले बनवाया, आगरा का बनवाया, दिल्ली का बनवाया। तो इस प्रकार से उसने कई सारे किले वगैरह की संरचना के निर्माण किया। तो 1628 में इसने गद्दी संभाली थी। लेकिन पिछले वीडियोस में जैसे कि मैंने बताया कि 1052 ईस्वी में ये लाल किला दिल्ली का बन चुका था और शाहजहां के पैदा होने से पहले ही आगरा का ताजमहल भी बन चुका था। अगर आप दिया कुमारी जो है, जयपुर राजघराने की राजकुमारी जो है, उनसे अगर आप रिकॉर्ड मांगेंगे या वो रिकॉर्ड जो उनके पास है उसके अनुसार ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो शाहजहां था उसका एक, अगर हम छोटा सा, अगर हम एक पेज में अगर हम समेटे उसको, तो वो क्या था, तो वो कितना अत्याचारी था या क्या था। तो उसके हिसाब से अगर हम कहें तो 5वीं पीढ़ी का मुगल बादशाह शाहजहां घोर जालसाज व्यक्ति था। यानी कि मुगल जो वंशज थे उनकी 5वीं पीढ़ी थी ये शाहजहां, और एक ये घोर जालसाज और अत्याचारी व्यक्ति था। ये उसने कामगार खान नाम के एक चापलूस को अपने पिता के संपूर्ण तिथि व्रत जहांगीर नामा का जाली प्रतिरूप तैयार करने के लिए नियुक्त किया था। यानी कि कामगार खान नाम के एक ऐसे व्यक्ति को शाहजहां ने नियुक्त किया जो उसके पिता, जो उसके खिलाफ, जो उसका पिता यानी कि उसका पिता जहांगीर जो उसके खिलाफ जो अपने बेटे शाहजहां के बारे में लिखवाता था और जो तंग हो चुका था अपने बेटे से यानी शाहजहां से जहांगीर, तो उसके खिलाफ जो उसने अपने शाहजहां यानी कि वो लिखवाता था जहांगीरनामा उसने, यानी कि अपनी डायरी जो उनकी होती है, आजकल हम डायरी जो जिसे कहते हैं, तो वो उसमें लिखवाता था अपने इतिहास। तो उसमें उसने बदलवा दिया, कुछ कई चीज़ें बदलवाई। तो उसने उसका एक जाली, मतलब कि एक अलग से एक उसने जहांगीरनामा बनवा लिया शाहजहां ने, अपने बाप का ही, मतलब वो इतिहास ही बदलवा दिया उसने। तो और उसको नियुक्त किया नहीं कामगार खान नाम के एक व्यक्ति को, क्योंकि मूल ग्रंथ में शाहजादे के रूप में शाहजहां को लुच्चा, गुंडा और नीच पुरुष कहा गया था। यानी कि एक नीच कहा गया, लुच्चा, गुंडा और जालसाज, इस तरह के शब्द यानी कि जहांगीर ने अपने बेटे के खिलाफ लिखवाए थे जहांगीरनामा में। जहांगीरनामा में उसने अपने बेटे के खिलाफ ये सब चीज़ें लिखवाई थी जब वो सुल्तान था, वो जहांगीर शाहजहां से पहले, यानी शाहजहां का बाप। तो दूसरी सुप्रसिद्ध जालसाजी का वह दस्तावेज है जो तारीख़ ताजमहल कहलाता है। इसके अलावा तारीख़ ताजमहल नाम का एक और जालसाजी जो है उसने लिखवाई थी, और ताजमहल की देखभाल करने वालों के पास आज भी वो बताया जाता है कि वो मौजूद है। यानी कि ताजमहल की देखभाल करने वालों के पास वो कुछ दस्तावेज हैं जो वहाँ पर मौजूद है और उन्हीं को दबाया जा रहा है, और कोर्ट अगर चाहे तो उसको निकलवा सकती है, खुलवा सकती है। और उसके सामने यानी कि ये यानी कि तारीख़ ताजमहल नाम का एक ग्रंथ है या ये शाहजहां द्वारा लिखवाया गया है, तो उसको अगर खुलवाया जाए तो कई सारे राज पता चल सकते हैं शाहजहां के या इन मुग़ल वंशजों के, या कई सारे इतिहास भारत का उसमें सामने आ सकता है, असली वाला इतिहास। ताजमहल की देखभाल करने वालों के पास वो मौजूद है। तो शाहजहां उपनाम शहजादा खुर्रम, यानी कि शाहजहां, यानी कि उसका जो उपनाम है वो ये है कि शहजादा खुर्रम 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुआ था। लाहौर में पैदा हुआ था 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को। उसकी माँ एक हिंदू राजकन्या थी, एक हिंदू राजा की पुत्री थी, राजकन्या थी, राजकुमारी थी उसकी माँ, और जिसका अपहरण करके बाद में वो जहांगीर ने अपहरण करने के बाद सन 1586 ईस्वी में मुगल हरम में ठूंस दिया गया था।
यानी उसकी माँ जो एक हिंदू कन्या थी उसको अपहरण करके उस जहांगीर ने उसको कैद कर लिया था और अपने हरम में उसको रख लिया था, जिस प्रकार से कई महिलाओं को रखा जाता है और उनको यातनाएं दी जाती है और उनको अपना रखेल बना के रखा जाता है। इस प्रकार से उसको रखा था उसकी माँ को, और एक हिंदू कन्या थी वो। और शाहजहाँ ने शाहजादा खुर्रम के रूप में अपने सत्तासीन पिता जहांगीर के विरुद्ध अनेक बार बगावतें भी की। अपने पिता के खिलाफ उसने कई बार बगावत की, युद्ध लड़े छोटे मोटे, तभी ये तो उसने लिखवाया था इसके खिलाफ, इसको जालसाज और मक्कार और ये इस तरह की चीज़ें कई सारी लिखी थी उसने। और उससे तंग आने के बाद जहांगीर ने शाहजादा खुर्रम अर्थात शहजादा को लुच्चा, गुंडा, नीच और कई तरह के नाम से कलंकित किया था, लिखा था उसके बारे में। तो स्वयं उसके पिता द्वारा बेटे का इस प्रकार मूल्यांकन हो जाने के बाद भी आश्चर्य इस बात का होता है कि इतिहासकार न जाने कैसे शाहजहाँ के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग घोषित करने का औचित्य सिद्ध करते हैं। यानी कि जो वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकार जितने भी हैं, तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताऊं कि उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो स्वर्णिम युग बताया जाता है कांग्रेसियों के द्वारा या फिर जो वामपंथियों के द्वारा, वो भी कुछ इसी प्रकार से है कि वो शाहजहाँ के शासन यानी कि 1628 में जब वो सत्ता पर बैठा तो तभी से उसका स्वर्णिम युग माना गया है भारत का। तो कीन नामक एक ब्रिटिश इतिहासकार ने, जो कीन नाम का एक ब्रिटिश इतिहासकार है, उसने लिखा है कि शाहजहाँ पहला मुगल बादशाह था जिसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों की हत्या कर डाली थी। शाहजहाँ जो पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपने प्रतिद्वंदी जितने भी थे उन सब की हत्या कर डाली थी। यानी कि कोई भी उसके सामने ऐसा नहीं था जो उत्तराधिकारी घोषित हो सके यदि उसकी अनुपस्थिति में। तो उसने अपने बड़े भाई को या बड़े जो लोग थे उनको अंधे कर दिए गए। बड़े भाई खुसरू को उस समय आधी रात को मार डाला था जब वह शाहजहाँ की सुरक्षा अभिरक्षा में माना जाता था। ये यानी कि वो बंदी नामा यानी बंदी गृह में वो बंदी बनाया गया था उसको, और वहाँ अंधा करके उसको वहाँ मार डाला था उसको, अपने भाई को ही। तो शाहजहाँ अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध 3 वर्ष तक लगातार लड़ाई की स्थिति में रहा था। यानी कि जब उसका बाप जहांगीर जब गद्दी पर आगरा में जब बैठा हुआ था तब भी उसने उसके खिलाफ युद्ध लड़े थे और 3 साल तक वो युद्ध लड़ता रहा अपने बाप के ही खिलाफ। और यदि शाहजहाँ राजगद्दी हड़प पाता तो उसने पिता जहांगीर को ही मार डाला होता। अगर उसको वो लड़ाई करके और अपने बाप को हरा देता और गद्दी मिल जाती उसको, तो अपने बाप को उसी समय वो वहाँ मार डालता। और शाहजहाँ कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे, यानी कि जो शाहजहाँ है जिसको कि प्रेम की निशानी जिसने कि ताजमहल जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बनवाया, वो प्रेम करता था अपनी पत्नी से। तो लेकिन उसके बारे में यहाँ पर ये लिखा है कि वो इतना कामुक था, इतना मतलब वासना प्रेमी था कि कई इतिहासकारों ने उसको लिखा है, सीधे सीधे लिखा है कि पश्चिम के इतिहासकारों ने भी लिखा है कि उसकी अपनी अविवाहिता बेटी, यानी उसकी अपनी अविवाहिता बेटी शाहजहाँ की जहाँआरा, जिसका नाम जहाँआरा था, उसी के साथ स्वयं उसने कुकृत्य किया था और उसको अपने साथ रखा था। हालांकि ये कितना सच है ये हम नहीं कहते, ये इस किताब में लिखा है। तो ये शाहजहाँ का इतिहास है। और शाहजहाँ जब इतिहास ये है कि इस प्रकार की हत्याओं और कई प्रकार की हत्याओं के बाद वो जब शाहजहाँ आगरा में 6 फरवरी सन 1628 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था। तो ये है शाहजहाँ का शाहजहाँनामा, और वो ये है भारत का इतिहास और 17वीं शताब्दी का। तो यहाँ पर हम इस किताब को कोट कर रहे हैं और इसका पेज नंबर 170, 171 है जो मैंने पढ़ा है, और पिछले 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो इसी के आधार पर भी बनाए हैं और ये वीडियो भी मैं उसी के आधार पर बना रहा हूँ। तो यदि आप लोग कोई पढ़ना चाहते हैं तो ये एक छोटी सी किताब है और इसका मूल्य भी ज़्यादा नहीं है, करीब 200 पेज की ये किताब है। और इस किताब की कीमत जो मैंने ख़रीदी थी उस टाइम पर इसमें
शायद ये 180 रुपये समथिंग है, 95 रुपये इस किताब की कीमत है। आप इसको हिंदी साहित्य सदन है दिल्ली में, इससे ले सकते हैं। करोल बाग में ये किताब मिलती है, तो आप ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं इस किताब को। और ये है वो किताब, तो लाल किला है लाल कोट, तो इस किताब को आप पढ़ें और इतिहास जानें। और इसमें सिर्फ लाल किला नहीं बल्कि लाल किले से जुड़ा हुआ संपूर्ण इतिहास है, और यानी कि दिल्ली का भी इतिहास जुड़ा हुआ है इससे, और लाल किला और कई तरीके के इतिहास है इसमें, और भी कई यानी कि आगरे का भी है और भारत की स्वतंत्रता का, और तमाम प्रकार के इतिहास इसमें लिखे हुए हैं। तो ये थे मेरे आज के विचार और आज का ज्ञान, यानी कि आज के मेरी जानकारी। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।